डीएम जलसे की पहले ही तारीख, जैसे कल हम मरिया बात कर रहे थे कि 10 को नहीं हुआ, आपने कहा नहीं इंशाल्लाह 18 को नहीं 16 को हो गया। नहीं शबाद उससे पहले भी है। अच्छा। गुजरांवाला से शुरू हो रहा है 16 है ना, 16 को गुजरांवाला शुरू हो रहा है और 18 को कराची आ रहा है। तो जनाब गुजरांवाला में पंडाल सजने वाला है और पहले जो था वो ऐलान ये हुआ था कि जी 10 अक्टूबर को जलसा होगा, फिर वो 10 से 11 हो गया। यू रिमेंबर शफात, और इन्होंने शुरू करनी थी कोयटा से कि कोयटा से शुरू करेंगे और ये कह रहे थे कि भाई इस शहर में तो इन दोनों जो अपोजिशन जमाते हैं इनका तो वोट बैंक ही इतना नहीं है, तो वहां से कैसे शुरू करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी हम 18 से करेंगे, फिर पता चला नहीं जी कि अब वो जो शुरू करने जा रहे हैं पहले आप करते करते अब ये होगा, पहले गुजरांवाला से शुरू होगा और उसके बाद फिर जो है ये लाहौर आएगा जनाब, सॉरी कराची आएगा ये जलसा, और कराची पहुंचेगा 18 अक्टूबर को। और 18 अक्टूबर को एक हैसियत, जज्बाती हैसियत लोगों की इसलिए भी है, उस तारीख के हवाले से वाबस्तगी है क्योंकि ये सानहा कारसाज की बरसी का दिन है, ये सानहा कारसाज का दिन है। तो इस हवाले से जनाब अपोजिशन का लायामल तो अब सामने आ गया है कि कराची और कोयटा के प्रोग्राम चूंकि मुतसादिम थे, तो अब कोयटा में पीडीएम का जलसा 25 को अक्टूबर को होगा, 22 नवंबर को पेशावर, 30 नवंबर को मुल्तान और 13 दिसंबर को लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। बिल्कुल शफात, और पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है, उसमें शाहिद खान अब्बासी को इत्तेहाद का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया गया है, जबकि सेक्रेटरी इत्तलात अवामी नेशनल पार्टी के में इफ्तिखार होंगे। और ऐसे में दूसरी जानिब रेलवे के वजीर शेख रशीद साहब, हम देखते हैं कि इनकी सियासी पेशगोइयाँ काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, वो ये कह रहे हैं कि एपीसी पीपल्स पार्टी ने बुलाई, पीडीएम का सरबराह फजल रहमान को बना दिया, दिसंबर जनवरी तक पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो जाएगी और ये हंडिया जल्द बीच चौराहे ही फूटेगी। क्या कहना था शेख साहब का, आपको सुनवाते हैं। पीपल्स पार्टी ने बुलाई, उन्होंने तो ये सोचा था कि बिलावल इसका हेड बनाएगा, उनको ये नहीं पता था कि मौलाना साहब ने शुरा घोंपना है। मौलाना फजल रहमान पीडीएम की सरबराही से पीछे नहीं होंगे, बिलावल को सरबराही नहीं देंगे। वो जलसा जो है और तहरीक जो है मौलाना फजल रहमान की है, बाकी सारी जुमा जंज के साथ है। पीपल्स पार्टी उससे पहले 31 दिसंबर से अलग हो जाएगी, वो एक इंतहा पसंद जमात के साथ नहीं चलेगी। नून लीग में भी आप देखें, आगे आगे देखिए होता है क्या। पीपल्स पार्टी भूली नहीं कि मेमू गेट में नवाज शरीफ साहब खुद काला कोट पहन के इन कोर्ट में पेश हुए। आज आसफ जरदारी साहब ने, किसी ने मुझे कहा कि उन्होंने ख्वाजा आसफ का भी नोटिस दिया है। तो तारीख ये बताएगी कि ये चौराहे में हंडिया फटेगी, ये नाकाम होंगे, नाशाद होंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। वलीद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अपोजिशन अपने अलायंस के तहत जो उन्होंने जलसे करने हैं उनका ऐलान कर चुके हैं, बड़ा तवील उन्होंने स्केड्यूल दिया है दिसंबर तक का। आप क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है, हुकूमत की सफ़ों में क्या कोई परेशानी होगी? बिल्कुल नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है, कोई तशवीश नहीं है, कोई किसी किस्म का खौफ नहीं है। ये पिछले हफ्ते, आज से एक हफ्ता कबल काबीना का इजलास जो हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने यही बातें वाज़ेह तौर पे की थी और साथ ये भी कहा था कि अपोजिशन को ना कोई डील मिलेगी और ना ही कोई ढील मिलेगी। ये मुजाहिरे करना, इज्तिमा करना, जलसे करना, ये वैसे सबका जमहूरी हक है, बशर्ते कि ये पुरअमन हो और गैर मुसल्लह हो। हमारे आइन का जो आर्टिकल 16 है वो यही वादा करता है बुनियादी हक के तौर पे कि पुरअमन और गैर मुसल्लह जो इज्तिमा है या असेंबली है वो बिल्कुल एक बुनियादी हक है और उसको तस्लीम किया जाए। सही। तो अच्छा बस करें लेकिन ये बताइएगा, जैसे भी आपने बोला कि उनका हक है जलसे करना, एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन पुरअमन तौर पे एहतजाज होना चाहिए। अगर पिछले साल हम इन्हीं दिनों में चले जाएं तो मौलाना साहब ने बड़ा पुरअमन एहतजाज किया था और बड़ी तादाद में लोगों को निकालने में वो कामयाब भी हो गए थे। तब वो अकेले थे, तब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हिमायत जरूर की थी, लेकिन अब तो ये तमाम तो लोग मिल के जो निकाल रहे हैं जलसा, तो कहीं भी हुकूमत को इस हवाले से कहीं थ्रेट फील नहीं हो रहा कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आ गए तो? जी, ये पहली बात तो ये पिछले साल जो नवंबर में मौलाना फजल रहमान ने जो इज्तिमा या जो भी वो एहतजाज या क्या जो उन्होंने इस्लामाबाद में किया था, ये मैंने उस मौके पे भी टेलीविजन पे कहा था, आज फिर दोहराऊंगा कि यस, एक बात का क्रेडिट जाता है उनको कि जो उनसे शराइत तय हुई थी इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उन्होंने उसकी पासदारी की। जो उनको मकाम दिया गया था वो वहीं पे रहे और कोई किसी किस्म का वाक़या नहीं हुआ। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद की पुलिस और वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आईजी साहब, उनको भी बहुत सा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कोई ऐसा वाक़या नहीं होने दिया, क्योंकि छोटा सा वाक़या भी हो जाए तो वो फिर कंट्रोल से बाहर जब भी जा सकता है।
तो ये कहने के बाद जी ये जो एक तो मैं ये समझता हूँ कि बल्कि वो एक लिहाज से ज्यादा एक जो मौलाना जब अकेले कर रहे थे तो वो एक मैं ऑपोजिशन के नुक्ता निगाह से देख रहा हूँ ना, वो उनके लिए ज्यादा एक आसान चीज थी क्योंकि वो ऑल इन ऑल थे। आपने यही देख लिया कि एक शेड्यूल का ऐलान करके इन्होंने दोबारा उसमें आज कल जो है रद्दो बदल कर दिया और इसकी वजह क्या निकली कि उनका आपस में जो है वो इख्तलाफ था। तो मुझे अपने अंदाजे के मुताबिक जो मैं इनको जानता हूँ और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने जब अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, ये इलेक्शन के 2 दिन बाद भी उन्होंने अपना कोई इत्तेहाद का ऐलान किया था। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑब्जर्व किया था उस वक्त भी चेयरमैन पीटीआई के तौर पर कि ये जिस तरह की इनकी शक्लें हैं और जिस तरह के इनके नजरिए हैं, ये कभी इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते, इकट्ठे चल ही नहीं सकते। नजरियों की बात मैं तो कर समझता सकते हूँ हैं, सब शक्लों की बात नहीं करते। वलीद साहब, अब यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है, जैसे शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से अलग हो जाएगी और वो कह रहे हैं कि जी ये दिसंबर जनवरी से पहले ही हो जाएगा वाकया। आपको इस अलायंस का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? क्या आपको भी लगता है ये अलायंस चल नहीं पाएगा? जी, मैं जो वाकया आपको अभी जिसका मैं इशारा कर रहा था या जिसकी तरफ मैं जिक्र करने वाला था, वो इलेक्शन मेरे ख्याल ये 25 जुलाई 2018 को हुआ था ना, 26 या 27 को एक अलायंस का ऐलान हुआ था। अभी कुछ 1 महीना पहले मुझे एक प्रोग्राम में इसका जिक्र करना पड़ा तो मुझे ढूंढना पड़ा उसको और गूगल पे भी इतने आसानी से नहीं मिला। वो उसका नाम रखा गया था अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये इन्हीं पार्टियों ने बनाया था और वो कितनी देर चला, मैंने कह रहा हूँ ना, गूगल पे भी उसका कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ तक वो उसकी एक हिस्ट्री है। तो मैं यही समझता हूँ कि ये इसमें ज्यादा जो चांसेस हैं वो डिसइंटीग्रेट करने के ही हैं। मैं शेख साहब जितनी बसीरत तो नहीं रखता कि मैं आपको बता दूं कि इतने महीने तक वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मैंने जो आपको अभी बता रहा था ना कि मौलाना अकेले जब कर रहे थे, वो ज्यादा मेरे ख्याल एक इफेक्टिव चीज थी पॉलिटिकल एक्टिविज्म के तौर पे। लेकिन आपको लग रहा है कि मौलाना जो बाकी ऑपोजिशन जमातों के साथ जो मिलके करे ना, वो उनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया क्योंकि मिजाज भी आपस में नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया जी सेनेटर। जी सर, ऐड करना चाह रहा था। जी कोई मैं कहना चाह रहा था कि जहां वो ऑल इन ऑल थे वहां ज्यादा वो फोकस के साथ ये कर सकते थे। यहाँ ये आपस की पार्टियां हैं जो बज़ाहिर तो इत्तेहाद में हैं, लेकिन इनके आपस में ऐसे इख्तलाफात हैं कि इनके कारकुनान आपस में एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में वो जो है ना फ्रीकैन बन जाएंगे। मैं ये समझता हूँ। तो आपस के इख्तलाफात की वजह से भी जो है एक होना बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ। यहाँ पर हम